हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम। यूजर से हम एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और हम उसके बारे में पता लगाएंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पहले तो हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस प्रोग्राम को बनाने भर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच कैसी होती है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको स्ट्रिंग की थ्योरी मालूम है, कैरेक्टर एरे में कैसे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से आता है। अब पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। कोई भी स्ट्रिंग जिसमें रिवर्स करने पर वो स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी ही हो जाए, बराबर रहे, तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ठीक है, तो इसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो हो जाएगा सी बी ए। तो क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम नहीं है, इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। पर मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं ए बी ए, और इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो वो क्या हो जाएगा ए बी ए। तो ये रिवर्स करने पर भी सेम आ रही है, इसलिए ये क्या है, पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक समान। जैसे हम बोलते हैं मलयालम, ठीक है, सॉरी मलयालम, MALAYALAM, ठीक है। तो MALA यहाँ पे उल्टा पढ़ेंगे तो भी MALA, ठीक है, बीच में वाई। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में पढ़ें ये मलयालम पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो रिवर्स करने पर भी सेम रहते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना हो तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी बी ए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे एक एरे में स्टोर करा लेंगे। तो लेट से ये एक एरे है, कैर एरे होगा, और इसके अंदर हमने ये कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। लास्ट में होगा नल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एरे के इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3 4 5, इस तरह से। हमें सिर्फ ये करना है, सबसे पहले पता करना है स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। अब जैसे स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर 5 है, ए बी सी बी ए। नल कैरेक्टर को कभी लेंथ में काउंट नहीं करते, तो स्ट्रिंग की लेंथ हुई 5। तो मैं एक एल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेता हूँ लेंथ से। तो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद एल में हमने वो लेंथ रख ली। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके आधी बार हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका, अगर ये पैलिंड्रोम होगी तो जो इसका पहला कैरेक्टर होगा वही इसका लास्ट कैरेक्टर होगा। मानते हैं इस बात को, क्योंकि अगर ये पैलिंड्रोम है तो रिवर्स में भी सेम रहने वाली है। तो पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम होगा तभी तो ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से जो सेकंड कैरेक्टर है वही सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो बीच में जो कैरेक्टर है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। हो सकता है स्ट्रिंग होती ए बी बी ए, ये भी पैलिंड्रोम है, तो इसमें पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है। इसी तरीके से सेकंड और सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेम है, बीच में कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो हमें कितने कंपैरिजंस करने पड़ते हैं। अब जैसे इसकी लेंथ 5 थी तो 5/2। अब सी लैंग्वेज में हम जानते हैं तब जब दोनों इंटीजर होते हैं तो उन पर डिवाइड करने का ऑपरेशन का रिजल्ट भी इंटीजर आता है, तो रिजल्ट आएगा 2, 2.5 नहीं आएगा, तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, 5 लेंथ भी हुई तो भी 2 बार ही मुझे कंपैरिजन करने हैं, और अगर 4 लेंथ होगी तो 4/2 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, यानी 2 बार ही कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर मेरे सभी कंपैरिजंस का रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब ये पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से मैच कर जाता है, फिर दूसरा कैरेक्टर सेकंड लास्ट कैरेक्टर से मैच कर जाता है, इस तरीके से सभी कंपैरिजंस के रिजल्ट ट्रू आते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये पैलिंड्रोम। और एक भी कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अब कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे मेन
इसके अंदर हमें एक कैर एरे बनाना होगा, str नाम का बना लेता हूँ, कुछ इसकी लेंथ रख लेता हूँ लेट्स से 20, और अब मैं यूज़र से वैल्यू एंटर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा printf एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा वो गेट्स फंक्शन की मदद से हम str एरे में रख लेंगे। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, थ्योरी लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो आपको ये स्ट्रिंग की बेसिक हैंडलिंग तो आती होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा एरे बन चुका है, लेट्स से ये है हमारा एरे, 20 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग मान लीजिए यूज़र ने कुछ एंटर करी है, फॉर एग्जांपल A B C D C B A, और उसके बाद होगा नल। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी होंगे, लेकिन अभी हमारे जो स्ट्रिंग यूज़र ने एंटर करी है वो उतनी है। तो हमेशा कभी भी आपको लॉजिक बनाने में दिक्कत जाती है तो आप एक हमेशा तरीका अपनाएं, आप एक एग्जाम्पल ले लें और उस एग्जाम्पल पे ऑपरेशंस सोचें क्या परफॉर्म करके हमारा रिजल्ट आ सकता है, उसी को फिर बाद में हम जनरलाइज कर लेंगे। तो अब मुझे अगली स्टेप में इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं लेंथ एक प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करूँ strlen, उससे फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं एक l नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस l वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूँ strlen और इसमें str। तो ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कैलकुलेट करके ये मुझे रिटर्न करेगा और l वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि लेंथ जितनी है उसकी आधी बार कंपैरिजन करूं। अब लेंथ यहाँ पर कितनी आएगी, 7। देखिए 0 से 6 तक है, तो मतलब 7 कैरेक्टर्स हैं। तो लेंथ की वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 7 आ चुकी है। अब मुझे ये करना है कि मुझे फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है, और ऐसे कितने कंपैरिजन करने हैं, l/2। तो मैं एक और, क्योंकि मुझे बार बार कंपैरिजन करने हैं, रिपीटेशन करना है, मैं लूप लगाऊंगा। तो मैंने एक लूप लगाया, और लूप लगाने के लिए मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत है। मैं i नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने i की वैल्यू इनिशियलाइज करी है 0 से। अब मुझे कितनी बार चलाना है, लेंथ की आधी बार, तो मैं i < l/2 लिखता हूँ। ध्यान रखिएगा मैंने l/2 जब लिखा है तो यहाँ <= नहीं लगाया, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर l/2 में = लगा दूंगा तो फिर वो आधे से ज़्यादा बार चलेगा। अभी क्या होगा, जैसे l की वैल्यू 7 थी तो 7/2 कितना आया, 7/2 आया 3। तो 0 से 2 तक चलेगा, मतलब 3 से कम। ठीक है, i++, इस प्रकार से ये लूप चल रहा है। इस लूप के अंदर क्या करूँ, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, दो कैरेक्टर्स का। कौन से दो कैरेक्टर्स का, जो फर्स्ट और लास्ट है ना। तो किन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना है पहले उसको समझते हैं। i की वैल्यू जो कि शुरुआत में कितनी है, 0। ठीक है, i की वैल्यू है 0। तो मुझे कंपैरिजन किसका कराना है, मुझे कराना है str0 का str7 के साथ। नहीं, str7 पे तो क्या है, नल है। मुझे str6 के साथ कंपैरिजन कराना है। तो अगर ये i है, ठीक है, i 0 है, तो ये 6 क्या है, l-1। l क्या है, लेंथ, तो l-1। यस, अगर ये i है 0 तो ये 6 का मतलब हो गया लेंथ -1। ठीक है, लेकिन अगर i की वैल्यू 1 है, मतलब ये लूप आगे बढ़ेगा, लूप चलेगा, i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू में भी बढ़ के 1 हो गई है। तो 1 हो गई है, तो अगली बार किस किस के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। देखिए आपने पहले आपने किस किस के बीच में कंपैरिजन करा था, आपने str0 और str6 के बीच में कंपैरिजन करा था। अब आप किसके बीच में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, str1 और str5 के बीच में। तो str1 और str5 पर वेट अ मिनट, अगर हम बोल रहे थे कि ये i है तो i तो ठीक है 1 हो गया,
पर l माइनस वन तो 6 ही रहेगा ना, 5 तो नहीं होगा, क्योंकि l कितना है 7, 7 माइनस 1 तो 6 होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे माइनस आई और कर देता हूँ। अब i की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो देखिए शुरुआत में जब i 0 है तो कितना हो जाएगा, लेंथ माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 0 इज 6। लेकिन जब i की वैल्यू 1 हुई है तो कितना हो जाएगा, लेंथ माइनस 1 6 माइनस, क्योंकि i 1 है तो 5 हो जाएगा। तो i की वैल्यू अगर 2 है तो कंपैरिजन किस में होना है, str2 का str4 से। अब 4 कैसे बनेगा, लेंथ माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4, यस। तो इस तरीके से मुझे कंपैरिजन करना है। तो कितने कंपैरिजन मैंने कर लिए, 3 कंपैरिजन कर लिए, इतने ही मुझे करने थे इसमें। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है कंपैरिजन के लिए, इफ stri, एक तो ये हो गया, बराबर है किसके, str लेंथ माइनस 1 माइनस आई। अगर इसके बराबर है तो क्या, बराबर अगर है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पैलिंड्रोम, क्योंकि अगर str0 और str6 बराबर हो गए तो अभी मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकता कि पैलिंड्रोम है, मुझे str1 और str5 को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर str0 और str6 बराबर नहीं हुए तो मैं उसी वक्त कह दूंगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। समझ में आ रही बात, मतलब मैं करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स जब कंपेयर करता हूँ, जिनको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, जितने भी 3 कंपैरिजंस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो 3 कंपैरिजन में से कोई भी एक कंपैरिजन पे अगर मिसमैच हो जाता है तो मैं कहूँगा ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम बोलने के लिए तो सारे मैच होने चाहिए, तो मैं इक्वल टू की बजाय लिखता हूँ नॉट इक्वल टू, है ना, कि अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, बराबर नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये इफ के अंदर लिखा है नॉट अ पैलिंड्रोम, है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें ब्रेक लगा दूँ, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया वो पैलिंड्रोम नहीं है तो आगे और कंपैरिजन कराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, और ये फॉर की बॉडी एंड हुई है यहाँ। फॉर की बॉडी एंड होने का मतलब है लूप जब ख़त्म हो गया तब। तो अगर लूप ख़त्म हुआ है तो या तो वो ब्रेक के कारण हम लूप के बाहर आए होंगे, और या फिर आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते l/2 के बराबर हो गई होगी। तो यदि आई की वैल्यू l/2 के बराबर हो गई है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये लूप पूरा चला है और एक भी बार इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, यानी ब्रेक कभी नहीं चला है। लूप पूरा चलने का मतलब क्या है, सारे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स बराबर रहे होंगे, क्योंकि एक भी कैरेक्टर अगर बराबर नहीं होता तो फिर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती और नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट करके ब्रेक चल जाता, तो हम बाहर आ जाते। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इफ कंडीशन में क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू, तो अगर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इक्वल टू है तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो अगर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हमेशा बराबर आ रहे हैं तो ये इफ कंडीशन हमेशा फॉल्स हो रही है, तो ब्रेक कभी चलेगा ही नहीं, लूप आगे बढ़ता रहेगा। और लूप क्यों एंड होगा, क्योंकि आई की वैल्यू l/2 के बराबर हो गई होगी। तो जैसे ही आप लूप के बाहर आते हो तो एक बार चेक कर लो क्या आई l/2 के बराबर आ गया, क्योंकि अगर l/2 के बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम है। तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, ठीक है। बस बन गया हमारा प्रोग्राम। अब एक बार रन करके और देखते हैं। ओ, ये ब्रेक कहाँ लगाया है, इसमें एरर आ रही, ब्रेक में एरर नहीं है, एक्चुअल में एरर इसके पहले वाली लाइन में कि हमने प्रिंट एफ के पहले बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। चलिए फिर से कंपाइल रन करते हैं, और ये मैंने रन किया, देखिए एंटर अ स्ट्रिंग, मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग एंटर करी है ABBA, तो यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आउटपुट स्क्रीन पे भी स्पेस दिखाई दे। तो देखिए ये स्पेस आ गया।
अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ ABCDCBA, हम जानते हैं ये पैलिंड्रोम है, तो यस पैलिंड्रोम प्रिंट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं और इसमें हम पैलिंड्रोम नहीं रखेंगे स्ट्रिंग को। जैसे मैंने लिखा ABBA, ठीक है, फिर से ABAB। अब आप देख रहे हैं कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, एंटर करो, नॉट अ पैलिंड्रोम, यस ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से करते, यानी हम एक फंक्शन बनाते जो ये चेक करता कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो वो भी मैं चेंजेस इसमें करके बताता हूँ। वैसे आप देखिए ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ इज पैलिंड्रोम, और इसमें एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर एरे बना दिया तो वो स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा या तो 1 या 0, अगर पैलिंड्रोम है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। तो ये जो लूप हमने लगाया था ना, ये लूप लगाने वाला सारा काम हम अंदर करेंगे, लेंथ निकालने वाला सारा काम हम अंदर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको कहाँ करने वाला हूँ, इसको इसके अंदर करने वाला हूँ। पर उसके लिए पहले मेन फंक्शन में सोचें कैसे करेंगे। मेन फंक्शन में पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, जो स्ट्रिंग एंटर करिए वो str में है, आप ऐसे सोचिए। और मैं सिंपली एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, इज पैलिंड्रोम। आप जानते हैं कि ये कोई भी फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं मतलब आपने फंक्शन पढ़ लिया होगा, तो ये जो फंक्शन कॉल है ये जब रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, तो क्या रिटर्न करने वाला है, या तो 1 या 0। 1 का मतलब है पैलिंड्रोम है, तो 1 जब रिटर्न आएगा तो इफ के पैरेंथेसिस में या तो 1 आएगा या 0 आएगा। 1 आता है तो हम उसको बोलते हैं कंडीशन ट्रू है, 0 आता है तो हम बोलते हैं कंडीशन फॉल्स। तो हम यहाँ सिंपली प्रिंट करा देंगे, क्योंकि 1 आया होगा इसलिए इफ कंडीशन ट्रू हुई होगी, तो हम लिख देते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। और एल्स में लिख देते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, दैट्स इट। अब पैलिंड्रोम फंक्शन में क्या करना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ l, एक वेरिएबल बनाता हूँ i। पहले लेंथ कैलकुलेट करते हैं strlen, और इसमें s पास कर देता हूँ। इसके बाद मुझे वही लूप लगाना है i की वैल्यू 0 से लेकर i लेस देन l/2 तक, और i++, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें चेक करना है यदि si इज नॉट इक्वल टू SL-1 - i है, तो हम क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। पर अब प्रिंट नहीं कराएंगे, पर रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, 0, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं कराना है, प्रिंट तो मेन फंक्शन में हो रहा है। यहाँ से सिर्फ 0 या 1 रिटर्न कराना। अगर पैलिंड्रोम है तो 1 रिटर्न कराओ, पैलिंड्रोम नहीं है तो 0 रिटर्न कराओ, बस इतना सिंपल है। तो आपने रिटर्न 0 करा दिया, प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। और अब रिटर्न 0 हो जाएगा तो फंक्शन तो एंड हो जाएगा, यस। अगर रिटर्न 0 चल गया, रिटर्न स्टेटमेंट चलने के बाद फंक्शन तो खत्म हो जाता है, लूप तो छोड़िए, फंक्शन ही एंड हो चुका है। लेकिन अगर ये रिटर्न 0 नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स बराबर थे, इसलिए ये हमेशा फॉल्स होती रही, इसलिए रिटर्न 0 नहीं चला। तो लूप खत्म होगा एक समय, और लूप खत्म होगा तो लूप के बाहर आएंगे, तो सीधे लिखिए रिटर्न 1, क्योंकि लूप के बाहर आप तभी आ सकते हैं जब वो पैलिंड्रोम हो, क्योंकि पैलिंड्रोम नहीं होता तो रिटर्न 0 के करंट पहले ही रिटर्न कर चुके होते। तो ये भी एक तरीका है। अभी इसको भी मैं चला के बताता हूँ। ये देखिए, एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने B और C, तो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और रन करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा AABBC, BBAA, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो इस प्रकार से हमने पैलिंड्रोम बनाने के पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए प्रोग्राम बना लिया है।
और 2 स्टाइल से बनाया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysearchy.com। इस वेबसाइट को आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट भी है और कोर्सेज के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें आपको डेली कुछ नया कंटेंट मिलता है। तो डेफिनेटली इसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने को मिलेंगे और सबके सोल्यूशंस भी हैं। तो आप एक बार इसको विजिट करिए और देखिए, इसमें डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आता है, तो आप रोज़ देखिए इसको। और अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हिंदी में है, पूरा फ्री है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ईजी है, तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो मिशन है वो ये है कि मैं एजुकेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है स्प्रेड करूँ। क्योंकि नॉलेज बेसिक लेवल पे तो कम से कम सबको मिलना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल की कमी है, कैपेबिलिटी की कमी है। वो एक तरह से डिप्रेस हो जाते हैं और फिर कभी बड़े सपने नहीं देखते। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, कैपेबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उनकी नेगेटिविटी के कारण, उनके कॉन्फिडेंस के लो होने के कारण वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई कॉन्फिडेंट रहे, अपने ऊपर भरोसा कर सके और कुछ लाइफ में अच्छा करे, पॉजिटिव रहे। इसलिए नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं और इन वीडियोस के माध्यम से आपको समझ में आ सकती है, कुछ हेल्प हो सकती है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए। इन वीडियोस को फ्री में देने का मकसद ये है कि सब लोग इसको देख सकें, यूज़ कर सकें। तो जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें। आप अपने फेसबुक वॉल पे इस साइट का लिंक दे सकते हैं, वीडियो का लिंक दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, अपने कॉलेज में बताइए, अपने क्लास में बताइए, कोचिंग में बताइए। तो जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताइए और ये फ्री में नॉलेज लीजिए। आपको इन सब के लिए पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।